अक्सर ये देखकर बहुत निराशा होती है ना, जब YouTube शॉर्ट्स 0, 400 या 2000 व्यूज पर जाकर अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। काफी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कंटेंट किसी 0 व्यू जेल में हमेशा के लिए फंस गया हो। ये एक ऐसी हताशा है जिससे लगभग हर क्रिएटर गुजरता है, जहां सब कुछ एकदम सही करने के बाद भी व्यूज का कांटा टस से मस नहीं होता। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और YouTube शॉर्ट्स के एल्गोरिदम को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा कोर मिशन बहुत ही क्लियर है, अपलोड करने के तरीके को तुक्केबाजी से निकालकर एक प्रूवन साइंस में बदलना, ताकि ये समझ आ सके कि आखिर इस मशीन के पीछे का असली खेल क्या है। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम इसे 6 स्टेप्स में कवर करेंगे। 1. द 0 व्यू जेल। 2. 3 बिग अपलोडिंग मिस्टेक्स। 3. द अनलिस्टेड अपलोड स्ट्रैटेजी। 4. AI for titles and tags. 5. द 3-second hook. और फाइनली 6. द 24-hour चैनल एक्सपेरिमेंट। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेक्शन 1, द 0 व्यू जेल। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा मिथक है, जैसे आज तोड़ना ही होगा। शॉर्ट्स अपलोड करना बस 2 मिनट का काम नहीं है। अक्सर लगता है कि बस गैलरी से वीडियो सिलेक्ट की, अपलोड का बटन दबाया और काम खत्म। लेकिन सच तो यह है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो आज हर दूसरा इंसान एक वायरल क्रिएटर होता। बिना सही स्ट्रैटेजी के की गई मेहनत अक्सर 0 रिजल्ट्स ही देती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, 3 बिग अपलोडिंग मिस्टेक्स। अपलोड करते वक्त 3 ऐसी स्पेसिफिक गलतियां होती हैं जहां 99% क्रिएटर्स मात खा जाते हैं। पहली, कस्टम थंबनेल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। दूसरी, बेकार कीवर्ड्स और बोरिंग टाइटल्स का इस्तेमाल करना। और तीसरी, वीडियो को अपलोड करते ही डायरेक्ट पब्लिक कर देना। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, बल्कि ये वो सॉलिड रुकावटें हैं जो कंटेंट को शॉर्ट फीड तक पहुंचने से पहले ही मार देती हैं। यहाँ जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये कि YouTube का एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है जो भावनाओं या मेहनत को समझेगा। ये बस एक मशीन है और इसे सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एकदम क्लियर डेटा सिग्नल्स चाहिए होते हैं। जरा सोचने वाली बात है, अगर सही कीवर्ड्स या थंबनेल नहीं डाले जाते हैं तो मशीन कंफ्यूज होकर कंटेंट को गलत कैटेगरी में डाल देगी। मान लीजिए एक शानदार गेमिंग वीडियो कुकिंग पसंद करने वालों को दिखा दी जाए, जाहिर है लोग तुरंत स्वाइप कर देंगे, रिटेंशन गिर जाएगा और मशीन मान लेगी कि वीडियो एकदम बेकार है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द अनलिस्टेड अपलोड स्ट्रैटेजी। पुराने तरीके में अक्सर जल्दबाजी में पब्लिश हिट कर दिया जाता है, जिससे वीडियो लो क्वालिटी में जाती है और एल्गोरिदम पूरी तरह कंफ्यूज रहता है। इसके बजाय प्रो तरीका ये है कि वीडियो को कम से कम 5 मिनट के लिए अनलिस्टेड रखा जाए। इस छोटे से टाइम गैप में YouTube के बॉट्स को मेटा डेटा, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन को स्कैन करने का पूरा मौका मिल जाता है। साथ ही वीडियो हाई डेफिनेशन यानी HD में प्रोसेस हो जाती है और कॉपीराइट चेक भी बैकग्राउंड में पूरा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, AI फॉर टाइटल्स एंड टैग्स। आजकल गूगल जेमिनी जैसे AI टूल्स ने इस प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बना दिया है। अब घंटों बैठकर टाइटल सोचने की जरूरत नहीं है। AI को बस वीडियो फीड करके कहानी को एनालाइज करवाया जा सकता है। इसके बाद AI खुद 2 हैशटैग्स के साथ एक बेहतरीन ट्रेंडिंग टाइटल जनरेट कर देगा, एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखेगा और एकदम सही ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी प्रोवाइड करेगा। ये तरीका SEO को पूरी तरह ऑटोमेट कर देता है, जिससे मशीन और कंटेंट के बीच का अलाइनमेंट बिल्कुल स्पॉट ऑन हो जाता है। सोर्सेस से मिला ये एक कमाल का क्विक एल्गोरिदम हैक। देखिए, ट्रेंडिंग साउंड हैक। इसमें करना बस ये होता है कि एक ट्रेंडिंग ट्रैक सिलेक्ट करके उसकी वॉल्यूम को सिर्फ 3 से 4% पर सेट कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि वीडियो उस ट्रेंडिंग ऑडियो के सिग्नल पर सवार होकर डिस्कवर होने लगती है। और सबसे अच्छी बात, ओरिजिनल आवाज भी बिल्कुल साफ सुनाई देती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, द 3-second hook। द 3-second हुक का फंडा बहुत ही क्लियर है। ये वो क्रिटिकल शुरुआती विंडो है जहां हर हाल में व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करना ही होता है, इससे पहले कि अंगूठा स्वाइप कर दे। शॉर्ट फीड की दुनिया बहुत ही तेज और बेरहम है। अगर शुरू के 3 सेकंड में हुक नहीं कर पाए तो पीछे किया गया सारा बेहतरीन SEO या थंबनेल का काम लिटरली कचरे के डिब्बे में चला जाता है। तो एक सक्सेसफुल हुक आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है क्यूरियोसिटी, यानी दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा करना जिसका जवाब जानने की खुजली हो। दूसरा है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्यूअर्स को ये फील कराना कि अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो कुछ बहुत जरूरी मिस कर देंगे। और तीसरा है अर्जेंसी, अभी इसी वक्त एक्शन लेने की जरूरत महसूस कराना।
सोर्सेज में एक बहुत ही क्रेजी एग्जाम्पल था जहां एक क्रिएटर ने सिर्फ एक हिडन वेबसाइट को टीज करके क्यूरियोसिटी जगाई और सीधा 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और अब हमारा फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सेक्शन 6, द 24-hour चैनल एक्सपेरिमेंट। सोर्सेज ने इस A/B टेस्ट सेटअप के साथ एक बहुत ही तगड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 अलग-अलग चैनल्स लिए। चैनल A, जिसके 70,000 सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन वो पूरी तरह फ्रीज हो चुका था, और चैनल B, जो एकदम नया था, जहां सब्सक्राइबर्स 0 थे। दोनों चैनल्स पर बिल्कुल एक ही शॉर्ट वीडियो और बिल्कुल उसी अनलिस्टेड स्ट्रैटेजी के साथ सेम टाइम पर अपलोड की गई। मकसद ये जानना था कि क्या व्यूज ना आने की वजह वीडियो की क्वालिटी है या फिर उस चैनल की पुरानी खराब हिस्ट्री। और सिर्फ 24 घंटे के बाद के रिजल्ट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। जहां 70,000 सब्सक्राइबर्स वाले जमे हुए चैनल पर ना के बराबर व्यूज आए, वहीं उस एकदम नए चैनल ने 0 व्यू जेल के सारे बैरियर्स को चकनाचूर कर दिया। उस नए चैनल ने एक ही दिन में 2 लाख से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस किए और 429 नए सब्सक्राइबर्स भी जोड़ लिए। ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि एक फ्रेश स्टार्ट और सही अपलोडिंग स्ट्रैटेजी मिलकर कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है, क्या किसी चैनल की रुकी हुई पुरानी हिस्ट्री उसके वायरल होने के पोटेंशियल को सच में मार रही है? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। हो सकता है कि परफेक्ट अपलोड मैकेनिक्स समझ आ गए हों, लेकिन शायद एक नई शुरुआत करना ही वो असली मास्टर की है जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ के ताले को खोल सकती है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इससे शॉर्ट्स गेम को डिकोड करने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।